ओम शांति। देखा गया है कि लोग बोलते बहुत हैं लेकिन करते थोड़ा है। बातें बहुत ऊंची ऊंची और कर्म बहुत छोटा। तो प्रैक्टिकल जीवन में अर्थात कथनी और करने में अंतर दिखाई देता है। कैसे? आइए सुनते हैं एक कहानी। एक बार एक जंगल में कुछ तोते रहते थे और वो तोते धीरे धीरे जंगल में कम होते जा रहे थे, क्योंकि एक बहेलिया रोज उस जंगल में आता, जाल बिछाता, दाने डालता और फिर छिप जाता। थोड़े समय में तोते दाने की लालच में उस बिछे हुए जाल को देख नहीं पाते और आकर के उस जाल में फंस जाते। इस तरह से रोज तोते पकड़ पकड़ कर वो बहेलिया ले जाता और बेच देता और तोते की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। तोते का सरदार, उसने सोचा ऐसे तो हमारी जाति ही खत्म हो जाएगी, ऐसे तो इस जंगल में कोई तोते ही नहीं रहेंगे। तो वो एक साधु के पास गया और साधु को जाकर के अपनी समस्या बताई। तो साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का इलाज कर देता हूँ। सभी तोतों को मेरे पास ले आओ, मैं उनको शिक्षा दूंगा। उसके बाद वो तोते अपने आप को बचाना सीख जाएंगे। सभी तोते उस साधु के पास गए। साधु ने सबको एक बात सिखाई। कहा कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुमको जाल में फंसना नहीं है, तुमको दाना चुगने के लिए जमीन पर बैठना नहीं है। ऐसा उस साधु ने एक एक तोते को अच्छी तरह से पढ़ा दिया। सभी तोतों से अलग अलग पूछ भी लिया। सभी तोतों ने कहा बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें मत फंसना, उसमें मत फंसना। सभी तोतों ने बहुत अच्छी तरह से इस पाठ को याद कर लिया। अब साधु ने उनके सरदार सहित सभी तोतों को फिर से जंगल में भेज दिया। लेकिन हुआ क्या? अगले दिन बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला। सभी तोते जो पेड़ के ऊपर बैठे थे वो गीत गाते हुए, नाचते हुए, ऊंचा ऊंचा बोलते हुए, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर उसमें मत फंसना, ऐसे कहते गए और दाना चुगने के लिए जाल के ऊपर बैठते गए। फिर वही हुआ। सभी को वो पाठ याद था, सभी सही सही बोल रहे थे, लेकिन बैठ उसी जाल के ऊपर ही रहे थे और बहेलिये ने उनको सब तोतों को फिर से पकड़ लिया। और साधु के पास वो सरदार दोबारा गया। उसने कहा कि आपकी दी हुई शिक्षा के बावजूद भी तोते फंस रहे हैं। तो साधु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साधु भी उसके साथ वहां जंगल में आया। तो उसने देखा कि सभी तोते जैसे बहेलिये ने जाल डाला, दाना डाला, वो वही के वही गीत गाते हुए, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें मत फंसना, ऐसे कहते गए और फंसते गए। तो साधु ने कहा तुम्हारे तोतों ने बाहर से तो पाठ पक्का कर लिया, लेकिन वास्तविकता में मेरे सिखाए हुए पाठ को समझा नहीं। तो ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। वो बातें ऊंची करेंगी, वो कहेंगे कि विषय विकार मिटाओ, कष्ट हरो देवा, लेकिन अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने अवगुणों को खुद दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो केवल गाते रहेंगे। तो गाने से या अपनी कमियों का चिंतन करने से, दूसरों की कमियों का चिंतन करने से तो कमियां दूर नहीं होगी ना। तो कमी दूर होगी
जब हम अंदर से अपनी अंतरात्मा को जान करके इस पाठ को पढ़ेंगे तो क्या करना है, अपनी कथनी और करनी को समान बनाना है। हो जाएगा जब एक सुंदर सुखमय संसार। ओम शांति।